हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीडीए पटवारी में कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आएंगे 20। वो क्वालिफाइंग नेचर हैं। आई थॉट के इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार ही रीडिंग करना ही बहुत रहेगा जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा हुआ है कुछ एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर पीवाईक्यूज़ को एनालाइज किया जाए तो हाई प्रायोरिटी आपके टॉपिक्स रहेंगे एमएस ऑफिस, ठीक है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक। और सेकंड प्रायोरिटी पे देखें तो स्टोरेज, जैसे कि हमारा रैम रोम ये सब, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और फाइल सिस्टम, मतलब फाइल्स को कैसे स्टोर करा जाता है ये सब। और थर्ड प्रायोरिटी अगर देखें तो भाई आईटी और ई गवर्नेंस के, मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ गवर्नेंस में किस तरीके से होता है, ऐसा ऐसा। और इंटरनेट और सिक्योरिटी, मतलब कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो कौन कौन से वायरसेस होते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करा जाता है, ये सब है। तो आज वही स्टार्ट करते हैं पहले कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस तो पता ही होगा, जो कंप्यूटर के आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ये सब। टाइप्स क्या होता है पेरिफेरल डिवाइसेस के? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होते हैं, पर ये तीन पढ़ेंगे, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस मतलब कि आपने कंप्यूटर को आपको डाटा देना है, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं दे सकते आप डाटा, कुछ ना कुछ तो डिवाइस की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जिस डिवाइस से आप कंप्यूटर को डाटा देते हो वो इनपुट डिवाइस होता है। और जब कंप्यूटर आपको कुछ शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा, तो वो भी तो कुछ आउटपुट डिवाइस यूज़ करेगा ना, तो जिससे हमें देखने को मिलता है, ह्यूमन लैंग्वेज में आउटपुट देखने को मिलता है, उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो पहला आउटपुट डिवाइस है हमारा, इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कैसे है? मतलब कीबोर्ड से ही तो हम टाइप करते हैं और तभी तो कंप्यूटर में शो होता है, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो कीबोर्ड से क्या होता है, हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को एंड कमांड इनटू कंप्यूटर, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हम कंप्यूटर में देते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट, नंबर्स प्लस सिंबल्स, ठीक है। तो क्रिस्टोफर ने इसको वो करा था, इन्वेंट किया था। फर्स्ट टाइपराइटर कीबोर्ड 1868 में बनाया गया था, 1873 में क्वर्टी बनाया गया था। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, इन सब के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं कि हार्डवेयर है, पर वो हार्डवेयर नहीं होता भाई, वो दोनों होता है। कंप्यूटर में कभी भी आपने देखा होगा, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे भी एक कीबोर्ड आ जाता है ना। जब कोई भी एग्ज़ाम्स देने जाओगे तब आपका ये मान लो ये वाला कीबोर्ड नहीं चल रहा है, तो कंप्यूटर पे भी एक कीबोर्ड आ जाता है, उसको सॉफ्टवेयर कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑन स्क्रीन वर्चुअल होता है जो। तो कीबोर्ड हमारा बोथ होता है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं हमारे कीबोर्ड की, क्वर्टी हो गया, एजर्टी हो गया, और हमारे डिवॉर्क हो गया, ये सब होते हैं। स्पेशल कीज़ पढ़ लेते हैं। एस्केप की क्या होता है? किसी चीज़ को क्विट करना है, कैंसिल करना है, अबॉर्ट करना है किसी प्रोसेस को, तो एस्केप की का आप यूज़ करोगे, ठीक है। सबसे कोने में होता है लास्ट में, अगर कीबोर्ड में दिखाऊं भी तो मैं, दिस इज़ माई लैपटॉप कीबोर्ड, तो ये रहा एस्केप की। टैब की क्या होता है? मूव कर्सर टू नेक्स्ट टैब, स्टॉप और आ प्रेजेंट स्पेस, ठीक है। 4 से 8 स्पेस फॉरवर्ड इन वन प्रेस, ठीक। मतलब आपने टैब की दबा दी तो आपका कर्सर जहाँ पे भी है ना, मान लो यहाँ पे है, तो वो 4 से 8 जितनी बार भी आप दबाओगे वो एक ही बारी में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको बार बार राइट वाला ये मूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैब दबाओगे वो 4 से 8 स्टेप आगे चला जाएगा, ठीक है। हेल्प इन नेविगेशन बिटवीन फील्ड, अलाइनिंग टेक्स्ट और इंडेंटेशन। टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं? टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं जिससे आप ऑन ऑफ वेन एवर यू वॉन्ट, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, टॉगल कीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि कैप्स लॉक होता है, कभी भी ऑन कर सकते हो, कभी भी ऑफ कर सकते हो, इससे क्या होता है, हमारा अपर केस टाइपिंग के लिए हेल्पफुल होता है। नम लॉक क्या होता है? ये कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है, लैपटॉप के कीज़ में, कीबोर्ड में नहीं होता। नम लॉक्स में क्या होता है, ये कीज़ ये होता है, ठीक है, नंबर्स लिखे होते हैं, और यहाँ पे नम लॉक्स होता है। तो जब आप नम लॉक्स दबा दोगे तो आप इसको और इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? पेज एरो कीज़ की तरह यूज़ कर सकते हो। और नम लॉक्स आप ऑफ कर दोगे तो ये नंबर्स की तरह यूज़ होंगे आपके।
स्क्रॉल लॉक भी होता है जो स्क्रॉलिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। अब है मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ कौन से होते हैं? मॉडिफाई एक्शन व्हेन यू पास्ड विद अनदर बटन। ये क्या होता है कि आपके अगर आप इनको किसी के साथ चलाओगे तो भाई अलग ही प्रोसेस चल जाएगा आपका। ये अकेले में कुछ काम नहीं कर सकते ऐसे, आपको किसी के साथ ही नहीं दबाना पड़ेगा तभी ये काम करते हैं। जैसे ऑल्ट प्लस टैब को अगर आप दबाओगे तो आपकी विंडो स्विच हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट को ए के साथ दबाओगे, स्मॉल ए के साथ, तो कैपिटल ए आ जाएगा। शिफ्ट को किसी भी आप अल्फ़ाबेट के साथ दबाओगे ना तो वो अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अपर केस और किससे कर सकते हो, कैप्स लॉक से भी कर सकते हो। मान लो आपको कैप्स लॉक नहीं दबाना है, क्योंकि कैप्स लॉक पे क्या होता है, सारे आपके अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल अपर केस होने वाले हैं। आपको सिर्फ नाम लिखना है, जैसे कि आप लिखना है अमन लिखना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ए ही कैपिटल लिखना है, तो आप शिफ्ट प्लस ए दबा देना तो आपका अपर केस ए हो जाएगा। शिफ्ट के साथ आप 2 दबाओगे तो क्या होगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा जो जीमेल्स में हम यूज़ करते हैं। शिफ्ट के साथ एरो की दबाओगे तो टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो आप प्रीवियस फील्ड में चले जाओगे जहाँ पे आप पहले काम कर रहे थे, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी दबाते हो तो कॉपी हो जाता है। ये कीज़ पूछ लेते हैं कि इसको इसके साथ दबाने से क्या होता है, ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। सारी मैं इस शॉर्टकट कीज़ बताऊँगी आपको। फंक्शन की कौन सी होती हैं, Fn मतलब F1 F2 F3 F4 ये सब होती है ना, 12 तक होती हैं ये, ठीक है। और F5 रिफ्रेश के लिए यूज़ होती है। विंडो है, ये विंडो की जो होती है वो किसके लिए होती है, स्टार्ट मेन्यू के लिए, ठीक है। विंडो प्लस डी दबाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका डेस्कटॉप हाइड हो जाएगा। विंडो प्लस ई दबाओगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। एल दबाओगे तो लॉक हो जाएगा। एन दबाओगे तो मिनिमाइज हो जाएगी विंडो। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाओगे तो जो आपकी मिनिमाइज विंडो है वो दोबारा से बड़ी हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। विंडो प्लस टैब दबाओगे तो ओपन टास्क व्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस क्या होता है, ये मतलब कि ये जैसे जो भी टेक्स्ट है, मान लीजिए एप्पल लिखा हुआ है तो अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, आपका कर्सर यहाँ चला, ऐसे ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो आप पूरे वर्ड को ही डिलीट कर दोगे लेफ्ट से, इधर से आप पूरे वर्ड को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और डिलीट की तो पता ही है भाई, डिलीट की क्या होता है, राइट में चलती है। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ है तो ये यहाँ से डिलीट कर दी जाएगी, अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो यहाँ से डिलीट होगा, ये याद रखना, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, पूरा होल आपका वर्ड डिलीट हो जाता है। मान लो आपका कर्सर यहाँ है और आपने कंट्रोल प्लस डिलीट दबा दिया है तो आपका LE जो है वो पूरा हट जाएगा, ठीक है। और शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हो तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। परमानेंट डिलीट का मतलब क्या है, पहले अगर आप नॉर्मली डिलीट करते हो तो आपके बिन में चला जाता है, लेकिन आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हो तो वही वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। प्रिंट की तो पता है, स्क्रीनशॉट लेने में यूज़ होता है, जैसे ये वाला दिस वन, ओके। एंटर की पता है, किसी चीज़ को कमांड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए करा जाता है। और हमारे नंबर पैड कौन से होते हैं, ये तो पता ही है, मतलब 0 से 9 होते हैं। और जो हमारा स्पेस बार होता है वो लॉन्गेस्ट की होता है, दिस इज द स्पेस बार, लॉन्गेस्ट है ना। और कीज दैट आर प्रेजेंट 2 टाइम्स ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी कीज जो होती हैं जो 2 बार कीबोर्ड में यूज़ करी जाती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, तो वो होती है शिफ्ट, CTRL, ऑल्ट, एंटर, विंडो और कमांड, ओके। और बाकी भाई अब करते हैं नेविगेशन की, ये तो पता ही है, अप डाउन, पेज अप, पेज डाउन, एंड एरो कीज, ये सब, ठीक है। ऑल्ट प्लस एरो की को दबाओगे तो आपका जो मूव कर्सर है वो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, जंप हो जाएगा, और जंप बिटवीन द सेल्स, ये एक्सेल में हम यूज़ करते हैं। होम की दबाते हो तो भाई बिगनिंग में पहुंच जाते हो। कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो स्टार्ट ऑफ द विंडो में पहुंच जाओगे। एंड की दबाओगे और तो एंड ऑफ द लाइन में पहुंच जाओगे, एंड ऑफ द लाइन में, ठीक है। एंड ऑफ द विंडो नहीं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं, एंड ऑफ द लाइन। और कंट्रोल प्लस एंड लाओगे तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में। पेज अप पेज डाउन तो पता ही है, कंट्रोल प्लस पेज अप दबाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे भाई, प्रीवियस टैब में, जहाँ पहले काम कर रहे थे, जिस ब्राउज़र में आप काम कर रहे थे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाओगे तो आप नेक्स्ट टैब में पहुँच जाओगे जहाँ आप आगे काम कर रहे थे, तो हाँ आगे काम कर रहे थे। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंसर्ट किया होता है, क्या होता है, टोटल कीज़ कितने होते हैं कीबोर्ड में, 104 कीज़ होती हैं भाई, ये याद रखना, बाकी ये ज़रूरी नहीं है।
और माउस देख लेते हैं आप, ठीक है। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस है। पूछ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं और नाम दे देंगे, तो वो ही आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इन्वेंट कब हुआ था और ये है क्या हेल्प करता है, ये क्या करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस में आपकी हेल्प करता है। और बाकी कुछ कुछ टर्म्स हैं, बस जो इम्पोर्टेंट है वही कराने वाली हूँ। फंक्शन क्या है, पॉइंटिंग में काम आता है, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, स्क्रॉलिंग में काम आता है। टाइप्स कौन से होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेज़र माउस, ट्रैकबॉल माउस, टच माउस, ठीक है। मोड्स कौन से होते हैं, वायर भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। और थर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, ठीक है। नाम याद रखने हैं, अभी बोल रही हूँ, सबके नाम याद रखने हैं। पॉइंटिंग डिवाइस होता है टच पैड, जो कि लैपटॉप्स में होता है, जो टच पैड होता है ये दिस वन। तो ये जो होता है ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। और टच पैड हो गया। और है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक ऑन सॉकेट, मतलब एक ऐसा होता है, कैसे बताऊँ, ऐसा होता है, सॉकेट से होता है, उस पर एक बॉल होती है, जो बॉल होती है वो मूवेबल होती है और ये स्टेशनरी होता है, ये ट्रैक बॉल होती है, ठीक है। मिडी कीबोर्ड, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है, जो फ़ोन्स वगैरह में होती है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, क्योंकि आप इसमें इनपुट भी देते हो और आपको आउटपुट भी तो यहीं से देखने को मिलता है ना। डिजिटलाइज़र भी आपका वो होता है, इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होता है। स्टाइलस भी होता है। और हमारा कार्ड रीडर भी होता है, किम्बोल टैग रीडर, स्कैनर भी, बारकोड रीडर भी, क्यूआर कोड रीडर भी, ओएमआर भी। इनकी फुल फॉर्म आ जाती है भाई ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, कुछ भी आ सकता है। और ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये इमेज को टेक्स्ट में वो पढ़ता है, चेंज करता है। और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये हमारे बैंक में यूज़ होता है। बैंक जो होता है ना, नंबर लिखे होते हैं यहाँ पे, किस में लिखे, चेक में, हाँ चेक में नंबर लिखे होते हैं ना, तो वो स्पेशल इंक से लिखे होते हैं। वो स्पेशल इंक कौन सी होती है, आयरन ऑक्साइड, उसको ही पड़ता है ये। माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन, टेप रिकॉर्डर, टेप रीडर, टेप रिकॉर्डर, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये सब हैं भाई हमारे इनपुट डिवाइसेस। जितने नाम याद करने हैं कर लो, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं, यही पूछे जाते हैं, डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं भाई आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ये एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। जैसे कि ये मॉनिटर, ये स्क्रीन जो हमें दिखाई दे रही है ना, वही मॉनिटर होता है, ठीक है। कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, ये मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, ठीक है। आप इसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। रेजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई बाय वर्टिकली, मतलब कितने पिक्सल्स आपको अपनी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। पिक्सल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज। जब भी आप किसी फ़ोटो को जूम करके देखते हैं ना, तो कुछ बिंदी बिंदी नहीं दिखाई देती, वही वो बिंदी बिंदी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। और रिफ्रेशमेंट रेट क्या होता है कि आपका मॉनिटर कितने बार आपकी जो डिस्प्ले इमेज है अब उसको अपडेट करता है। जितना ज़्यादा आपका, जितना जल्दी रिफ्रेशमेंट रेट कम होगा ना, उतनी आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय पिक्सल टू चेंज कलर, मतलब पिक्सल को कितना टाइम लगता है अपने कलर को चेंज करने के लिए। रिस्पॉन्स टाइम कम होगा तो भाई बढ़िया आपकी स्क्रीन चलेगी। और एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, विड्थ रेशियो हाइट होता है, ठीक है। स्क्रीन साइज़ क्या होता है, डायगनली मेज़र करते हैं किसी भी स्क्रीन साइज़ को हम। और पिक्सल पिथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पिक्सल, दो एडजेसेंट पिक्सल के बीच का डिस्टेंस, ये ठीक है। कलर डेप्थ क्या होता है कि कितने कलर आपका मॉनिटर दिखा सकता है। डॉट पिच क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल, पिक्सल के बीच का साइज़। ये पिक्सल पिथ और डॉट पिच अलग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर देख लेते हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी पे देखें तो भाई CRT मॉनिटर, सिर्फ फुल फॉर्म याद करना और कुछ याद नहीं करना डीप में। कैथोड रे ट्यूब। और फ्लैट पैनल डिस्प्ले कौन सी होती है, यही होती है भाई, इसका टाइप होता है। LCD की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की डिस्प्ले की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। OLED की क्या होती है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये उसकी खुद की लाइट होती है। 6 क्या है हमारा, प्लाज्मा मॉनिटर। बेस्ड ऑन डिस्प्ले टाइप पे देखें तो भाई मोनोक्रोम मॉनिटर, जो एक ही कलर दिखाते हैं। ग्रे स्केल मॉनिटर, जो ग्रे कलर दिखाते हैं, पहले आते थे ना ब्लैक एंड वाइट। और कलर मॉनिटर कौन से होते हैं, जो भाई कलर दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया।
सेकेंड आउटपुट डिवाइस है हमारा स्पीकर। स्पीकर तो सभी को पता है भाई, ऑडियो देता है, हमें गाने सुनते हैं ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट करता है, साउंड कार्ड, हेल्प ऑफ साउंड कार्ड की वजह से। थर्ड आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। स्क्रीन बड़ा बड़ा दिखता है ना, वही प्रोजेक्टर है। ब्रेली रीडर और ब्रेली इम्पोजर, ये जो विजुअली हमारे डिसेबल होते हैं उनके लिए होता है। जीपीएस क्या होता है, जो हम अभी यूज़ करते हैं भाई नेविगेशन के लिए। सिक्स्थ आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। ये क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी देता है। सॉफ्ट कॉपी तो पता है, जो टच नहीं कर सकते आप, स्क्रीन पे ही देख सकते हो। हार्ड कॉपी जो छू सकते हो। रेजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। जितनी आपकी डीपीआई ज़्यादा होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। स्पीड क्या किस में मापी जाती है, प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड से, और लाइन पर मिनट से, और पेज पर मिनट से, ठीक है। प्रिंटर हेड क्या होता है, प्रिंट हेड क्या होता है, मैकेनिज्म दैट स्ट्राइक और स्प्रे इंक। कार्टेज क्या होता है, जो इंक का कंटेनर होता है एक, ठीक है, उसको हमारे प्रिंटर में डाला जाता है। रिबन क्या होता है, इंक कोटेड क्लॉथ स्ट्रिप होता है। टोनर क्या होता है, पाउडर यूज़ करते हैं जो लेज़र प्रिंटिंग में। डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड। और प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ प्रिंटर करेक्टली। स्पूलिंग क्या होता है, ये साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक प्रिंटिंग चल रही है आपकी प्रिंटर में, ठीक है, और तभी आपने कंप्यूटर से कमांड कर दिया कि भाई एक और ये है, उसको निकालना है, तो क्या करेगा, उनको क्या, इसको किस में स्टोर करके रख लेगा, एक क्यू में, एक लाइन में स्टोर करके रख लेगा कि भाई इस प्रिंट के बाद मुझे ये प्रिंट निकालना है। तो वो स्पूलिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। प्रिंटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रिंटर लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता है, प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, आपका प्रिंटर की जो हेड है, इंक है, वो टच करेगी पेपर से, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है टच करे, स्प्रे से ही सारा हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के दो टाइप होते हैं, करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर और लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर। करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और हमारा डेजी मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ दिस प्रिंटर एंड